Hello guys, very good morning to all of you. I welcome back to my YouTube channel CDS English Classes सर्व शिक्षा सेवा समित। बच्चों, आज मैं पुनः आपके लिए एक और लेसन लेकर के आया हूँ। क्लास 12 की पोइट्री का 4th लेसन मैं आज आपको पढ़ाऊँगा। अभी पिछले YouTube चैनल में वीडियो में हमने आपको 3 लेसन्स पढ़ाए थे। अब आज आपको 4th लेसन में पढ़ाता हूँ। आपका 4th लेसन का जो टाइटल है फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। कंट्री चर्चयार्ड का मतलब, चर्चयार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान होता है। तो और गिरजाघर भी कहीं कहीं जगहों पे इसका हम यूज करते हैं। तो इसका जो लेसन का जो नेम होगा वो आएगा फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, यानी गांव के एक कब्रिस्तान में लिखी गई शोक गीत। ये आपके इस लेसन का जो है शीर्षक है। अब आपको पहला स्टांजा मैं पढ़ाता हूँ। द कर्फ्यू टोल्स। कर्फ्यू का मतलब होता है गिरजाघर में शाम के समय बजने वाली घंटी की बात होती है यहाँ पे। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। द नेल ऑफ पार्टिंग डे का मतलब होता है शाम के होने की सूचना देना, यानी द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। गिरजाघर में बजने वाली घंटी शाम के होने की सूचना देते हुए बज रही है। द लोइंग हर्ड। लोइंग का हर्ड का मतलब होता है रम्हाते हुए पशुएं। आप लोग देखे होंगे जब गांव में शाम होता है तो पशुएं चारागाह से धीरे धीरे अपने घरों की ओर चलती हैं, तो उनके मुंह से आवाज आता है, उस आवाज को रम्हाना बोला जाता है। द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली। ओवर द ली का मतलब होता है चारागाह होता है। शाम के समय हो जाने पर गांव के गिरजाघर से शाम के होने की सूचना मिल रही है। वहाँ गिरजाघर में घंटी बज रही है और रम्हाते हुए पशुएं चारागाह से धीरे धीरे जो है अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। द प्लोमैन। प्लोमैन मतलब किसान। द प्लोमैन होमवर्ड प्लोट्स हिज वेरी वे। वेरी वे का मतलब होता है थका हुआ। और खेतों में काम करने वाला वो किसान भी धीरे धीरे अपने खेतों के काम को खत्म करके अपने गांव की तरफ, अपने घर की तरफ वो भी आ रहा है। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। और ये मतलब अंधेरा और ये सब किसान और रम्हाते हुए पशुएं इस कवि को लीव्स द वर्ल्ड, इस दुनिया को, डार्कनेस एंड टू मी, इस अंधेरे में छोड़ करके जा रहे हैं। फिर से मैं बच्चों आपको पढ़ा दूं। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टी डे। गिरजाघर में बजने वाली घंटी शाम के होने की सूचना दे रही है। द लोइंग हर्ड एंड वाइंड स्लोली ओवर द ली। और वो चारागाह से रम्हाते हुए पशुएं अपने घरों की तरफ धीरे धीरे लौट रहे हैं। द प्लोमैन होमवर्ड प्लोट्स इज वेरी वे। खेतों में काम किया हुआ किसान वो भी अब अपने घर की तरफ थक करके वापस लौट रहा है। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस टू मी। और कवि जो है कह रहा है कि ये दुनिया जो है मुझे अंधेरे के साथ छोड़ रही है। नेक्स्ट स्टैंजा बच्चों। बीनीथ दोज रग्ड इल्म्स। इल्म का मतलब होता है एक इला वृक्ष होता है। दैट यू ट्रीज सेड। यू ट्री एक होती है सदाबहार वृक्ष होती है। बीनीथ दोज रग्ड इल्म दैट यू ट्री सेड मतलब इला वृक्ष के नीचे और सदाबहार वृक्ष की छांव में। वेयर हीप्स। हीप्स का मतलब होता है ऊंचा एक भाग को हीप्स बोला जाता है, ढेर को। वेयर हीप्स द टर्फ इन मेनी मोल्डिंग हीप। उन पेड़ों की छांव में ऐसे बहुत से छोटे छोटे कब्र बने हुए हैं। उस कब्र पे अब मिट्टियों का ढेर लग गया है। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेट। और उन कब्र में, सकरे कब्र में जो है लेटे हुए हैं द रूड फॉर फादर्स ऑफ द हेमलेट से। हेमलेट एक गांव का नाम है। उस हेमलेट गांव के पूर्वज लोग उस कब्र के दीवालों के बीच में सदा के लिए सोए हुए हैं। द ब्रीजी काल्म ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न। द ब्रीजी काल मतलब सुबह के समय बहने वाली सुगंधित जो हवा है। ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न सुबह के समय बहने वाली सुगंधित हवा है। द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रा बिल्ड सेड। और घास के बने हुए उन घोंसलों में बैठी हुई, सोलों का मतलब होता है अबाबिल। अबाबिल चिड़ियों की वो चहचहाट। द कॉक स्ट्रिल क्लेरियन। कॉक मतलब मुर्गे की तीक्ष्ण आवाज। और द इकोइंग हॉर्न और शिकारियों के बिगुल की आवाजें। नो मोर सेल राउज मतलब इतने सब चीजें बज रही हैं। सुबह के समय सुगंधित हवा चल रही है। अबाबिल चिड़ियों की चहचहाट भी आ रही है उनके घोंसलों से। मुर्गे की तीक्ष्ण आवाज भी हो रही है और शिकारी अपने बिगुल को भी बजा रहे हैं। लेकिन फिर भी नो मोर सेल राउज देम फ्रॉम देयर लवली वेट लोली वेट। लेकिन इन पूर्वजों को के उस शांत बिस्तर से उन्हें कोई नहीं उठा सकता,
कोई नहीं जगा सकता, चाहे अबाबिल चिड़िया की आवाज़ हो, चाहे शिकारियों के बिगुल की आवाज़ हो, चाहे मुर्गे की तिच आवाज़ हो, वो इन सब का कोई भी उन पूर्वजों पे प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि वो कब्रिस्तान में जो है सदा के लिए लेटे हुए हैं। लास्ट स्टांजा देखते हैं बच्चों। लेट नॉट एम्बिशन मोक दियर यूजफुल ट्वाइल। लेट नॉट एम्बिशन, एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा, मोक मतलब मजाक, देयर यूजफुल ट्वाइल मतलब उनके उपयोगी परिश्रम का। बच्चों हमें अपने गांव घर के जो पूर्वज हैं, उन पूर्वजों का जो सामान्य छोटी सी खुशियां हैं या उनके महत्वाकांक्षाएं हैं, उन महत्वाकांक्षाओं का हमें मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए। देयर होमली जॉयस, वो गरीब होते हैं, उनकी भी अपनी लेकिन अस्तर की अपनी उनकी घरेलू खुशियां होती हैं। एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, उनका भी अपना भाग्य दुर्भाग्य होता है। इन सब का हमें कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि नॉर ग्रैंड्योर हियर विथ डिसडेनफुल स्माइल दैट शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, नॉर ग्रैंड्योर हियर, हम चाहे कितने भी बड़े जो है कुल में जन्म क्यों ना लिए हों, हमें डिसडेनफुल स्माइल, हमें कुटिलता भरी मुस्कान के साथ हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हमें उनकी छोटी छोटी खुशियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, उन गरीबों के जो छोटी सी और थोड़ी सी मजदूरी पर भी हमें उपहास उनका नहीं उड़ाना चाहिए। वो जितना भी कमाते हैं, अपना ईमानदारी भरा मेहनत करते हैं, उससे अपना जीवन सर्वाइव करते हैं, अपने परिवार को सर्वाइव करते हैं, अपनी खुशी छोटी छोटी खुशियों को समेट करके आगे वो बढ़ते हैं, तो हमें उनका जो उपहास नहीं करना चाहिए। द बोस्ट ऑफ हेरल्डरी, क्योंकि द बोस्ट ऑफ हेरल्डरी का मतलब ऊंचे कुल में जन्म लेना, द पोम्प ऑफ पावर बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाना, एंड ऑल द ब्यूटी बहुत अधिक हमारी सुंदरताएं भी हो जाएं, ऑल दैट वेल्थ एवर गेव, चाहे कितनी भी संपदाएं हम इकट्ठा क्यों ना कर लें, ये सब कुछ अवेट्स ए लाइक इन द इनविटेबल आवर, वो उस निश्चित निर्धारित लक्ष्य की तरफ ही हमें लेकर के जाती हैं, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है, और वो क्या है, वो है मौत। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, ये सारे जो वैभव हमारे हैं, ऊंचे कुल में जन्म लेना, खूब अधिक शक्तिशाली हो जाना, खूब धन अर्जित कर लेना, हमारी खूब सुंदरताएं हमारे पास हो जाए, लेकिन ये सारी भौतिक सुख सुविधाएं एक दिन हमें उसी कब्र की तरफ लेकर के जाती है, वो दुनिया की एकमात्र सच्चाई की तरफ लेकर के जाती हैं, और ये सारी चीजें वैभव, अपार वैभव, ये हमें उसी कब्र की तरफ लेकर के जाती हैं। इसलिए हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैं आशा करता हूं बच्चों आपको ये पोएम समझ में आया होगा, और अगर कोई कमी रह गई होगी, समझ में नहीं आया होगा, तो आप हमें जरूर बताएंगे, क्योंकि आपका हमारा कमेंट ही आपका जो विचार है जो हमें मिलेगा